भारत जोड़ो यात्रा के अपार सफलता के बाद अब दूसरा यात्रा शुरू होने वाला है। दूसरा यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर होगा, जो ईस्ट से वेस्ट के तमाम इलाकों को, तमाम इस डिस्ट्रिक्ट को, तमाम राज्य को, तमाम यूनियन टेरिटरी को कवर करते हुए महाराष्ट्र के मुंबई तक पहुंचेगा। अब आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर ही भारत न्याय यात्रा जो है शुरू होने वाला है। 14 जनवरी से शुरू होगा और इसके शुरुआत के बाद जो है लगातार जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी तमाम लोगों के साथ मिल रहे थे, अलग अलग लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, और जिस तरह से राहुल गांधी का कद भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार बढ़ा था, अब फिर से राहुल गांधी उसी मैदान पे चल रहे। मगर भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर 150 दिन में कवर किया गया था, तो दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा 6600 किलोमीटर और सिर्फ 66 दिन में जो है इसको कवर किया जाएगा। यानी 14 जनवरी से यह यात्रा शुरू होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई तक पहुंचेगा और मुंबई में पहुंचने के बाद ये यात्रा जो है लगभग 66 दिन के बाद 20 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस यात्रा को लेकर तमाम तरह के अपडेट्स आपको सोशल मीडिया पर मिल रहे होंगे। अब आपको बताते हैं कि यह यात्रा 15 जो है राज्यों से होता हुआ जो है महाराष्ट्र के मुंबई तक पहुंचेगा। इन 15 राज्यों में 6600 से 6700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और जो वक्त है वो सिर्फ 66 दिन का है। यानी कि इस हिसाब से राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर चल रहे थे सुबह और शाम को लेकर 2 शिफ्ट में, उसी तरीके से ये यात्रा होगा। मगर समझना होगा कि इस यात्रा में राहुल गांधी 66 दिन में 6700 किलोमीटर 6600 किलोमीटर की दूरी को कैसे तय करेंगे। जिन 15 राज्यों को लेकर राहुल गांधी इस पूरे यात्रा को शुरू करेंगे वो आपको बता दें कि कहां से शुरू होगा। सबसे पहले मणिपुर इसी साल जो है दंगा पीड़ित रहा है। जिस तरह से 2023 में दंगा पीड़ित राज्य रहा है, वहां पर हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जाने गई। और उसके बाद जो है ये दूसरा भारत न्याय यात्रा मणिपुर में 107 किलोमीटर की यात्रा होगी, एक दिन में कवर की जाएगी, 4 डिस्ट्रिक्ट में कवर की जाएगी। नागालैंड में 257 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, 2 दिन में कवर की जाएगी और 5 डिस्ट्रिक्ट में कवर की जाएगी। आसाम में 833 किलोमीटर जो है ये यात्रा कवर करेगी, 8 दिन का यात्रा होगा और 17 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में यह यात्रा 55 किलोमीटर को एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ कवर करेगी। मेघालय में यह यात्रा 5 किलोमीटर एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट से कवर करेगी। वो उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल, चूंकि जब भारत जोड़ो यात्रा हुआ था तो वेस्ट बंगाल इस श्रेणी में नहीं था, मगर फिर से वेस्ट बंगाल में इस भारत न्याय यात्रा को शामिल किया गया। वेस्ट बंगाल का यात्रा भी रूट भी तय किया गया, तो वेस्ट बंगाल में 523 किलोमीटर की यात्रा चलेगी और 4 दिन में ये यात्रा कवर होगी और जो है तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। उसके साथ ही साथ बिहार में 425 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, जिसको जो है 4 दिन में कवर किया जाएगा और 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। झारखंड में जो है 804 किलोमीटर की यात्रा होगी, 8 डिस्ट्रिक्ट में 8 दिनों में तय की जाएगी और 13 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। उड़ीसा में ये यात्रा जो है 341 किलोमीटर की होगी, 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर की जाएगी, 4 दिन में कवर की जाएगी। छत्तीसगढ़ जहां पे अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहां पे कांग्रेस सत्ता में थी, सत्ता से बेदखल हो गई, मगर उसके बावजूद कांग्रेस के परफॉर्मेंस अच्छे रहे, बहुत खराब मायूसजनक नहीं थे। मगर ये था कि कांग्रेस वहां पर जिस तरह से काम कर रही थी उस हिसाब से उनको सरकार में आना चाहिए था, मगर जनता का मत कुछ और ही था। तो छत्तीसगढ़ में ये यात्रा तकरीबन 536 किलोमीटर चलेगी, 5 दिन चलेगी और 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। उत्तर प्रदेश जो इस राज्य में जितने भी इस यात्राएं होंगी, चाहे भारत जोड़ो भी हुआ तो उत्तर प्रदेश को कवर किया गया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें जो है यात्रा को कवर किया जा रहा है। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये यात्रा 1074 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, 11 दिन ये यात्रा रहेगा और तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी,
7 दिन का मुकम्मल यात्रा होगा और 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इस पूरे यात्राएं चलेंगी। राजस्थान आ जाए, चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, मगर लोकसभा को लेकर जो है एक तरह का कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्लान किया जा रहा होगा कि लोकसभा में किस तरह से वहां से सीटें हासिल की जाए। तो राजस्थान में 128 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, एक डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, एक दिन में यात्रा की जाएगी और 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। गुजरात बड़ा महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट, बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है गुजरात बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। तो गुजरात में 445 किलोमीटर की यात्रा होगी, 5 दिन की यात्रा होगी और 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र, इस लाइन में सबसे, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वहीं पर है और वहां पर जो है जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उसके बाद वो सरकार अजीत पवार के जाने के बाद गिर गई थी। तो वहां पर तकरीबन 480 किलोमीटर की यात्रा 5 दिन चलेगी और 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर की जाएगी। इस हिसाब से देखेंगे तो 6713 किलोमीटर की यात्रा होगी, 66 दिन में कवर की जाएगी और 110 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरेगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से 150 दिन चली थी, फिर उसके बाद वहां पर 3500 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी और साथ ही साथ वहां पर जब यात्रा चल रहे थे तो उसी बीच राज्य के चुनाव थे, चाहे वो कर्नाटका का हो, फिर उसके बाद हिमाचल का हो। इन चुनाव में कांग्रेस को खास जो है फर्क दिखा था, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। मगर यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव है, इन यात्रा के जरिए तकरीबन 110 लोकसभा सीट्स को कवर किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरह से 2024 में इस यात्रा के जरिए फायदा पहुंचाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद बढ़ा था, मगर किसी भी तरह से वो जो है होने वाले राज्य के चुनाव में उनका खास असर नहीं दिखा। हालांकि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था तो आपने देखा होगा कि किस तरह से कर्नाटका में असर दिखा, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दिखा। मगर अभी जैसे राज्यों के चुनाव हुए उन जगह पर कांग्रेस अच्छा की है, मगर सरकार से बेदखल हो गई, वोट शेयर कम रहा है, वोट शेयर में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। अब देखना यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, उससे पहले कांग्रेस का ये भारत न्याय यात्रा कितना गुल खिलाता है, जनता के बीच कितना पहुंचता है और जनता इस पूरे यात्रा को कितना सहयोग देती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।